अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अमन रिजवी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार मैंने चांदनी चौक विधानसभा से एमपी का टिकट एएसपी पार्टी से लिया। चंद्रशेखर भैया हमारे नेता हैं और जिस तरह आपने देखा कि भीम आर्मी जिसने हिंदुस्तान में जगह जगह जाके दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए काम करा और दबे कुचले लोगों को प्रमोट करा, और मैं अमन रिजवी मैंने भी इसी तरह के काम करे। आपने मुझे एनआरसी में देखा होगा, आपने मुझे किसान मूवमेंट में देखा होगा, आपने मुझे कर्नाटक में भी देखा होगा जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं वहां पर भी गई। आपने मुझे हल्द्वानी में भी देखा होगा जहाँ मैंने जाकर काम करा। कोई भी भारत में मॉब लिंचिंग हुई मैंने वहां भी काम करा, चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, हाथरस की मनीषा हो, चाहे दिल्ली कैंट की गुड़िया हो, या कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट हो जो एक तरह से कहिए कि दबे लोगों, कुछ लोग के हक में था और सरकार के विरुद्ध था, जो सरकार हम लोगों पर जुल्म कर रही थी। आपने हर जगह मुझे देखा होगा। और जिस वक्त चांदनी चौक से मुझे टिकट हुआ तो चांदनी चौक से टिकट लेने की मैं हकदार थी, क्योंकि मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी छोटा इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन, ये सबसे बड़ा इलेक्शन जिसको एक तरह से एमपी का इलेक्शन या लोकसभा का इलेक्शन कहते हैं, लड़ सकते हैं। और जैसे ही मैंने चांदनी चौक का एक तरह से हमें टिकट हुआ और चंद्रशेखर भैया ने हमें टिकट दिया, दिल्ली की टीम ने हमें टिकट दिया, हमारे पर भीम आर्मी ने यकीन बनाया और एज ए महिला और एज ए मुस्लिम महिला हमारे पे यकीन बनाया, तो ये अपने अंदर बहुत बड़ा एक मुआवजा था। क्योंकि एक तो मुसलमान लोगों को जिस तरह की पार्टी इग्नोर कर रही, तमाम अपोजिशन पार्टियां जो गठबंधन वाली हैं, उन्होंने मुसलमानों को एक तरह से बिल्कुल अवॉइड करा। भाई माना हमने कि बीजेपी तो कह रही है कि उसको मुसलमान के साथ की जरूरत नहीं, मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं, लेकिन जो गठबंधन बना था, इस गठबंधन ने कहा था कि हाँ हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। गठबंधन माने एक तरह का यूनाइटेड होना, यूनाइट होना, तो यूनाइट में तो आप तमाम लोगों को यूनाइट कर रहे थे ना, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, महिला भी थी, पुरुष भी थे। लेकिन जिस तरह गठबंधन ने मुसलमानों को और महिलाओं को इग्नोर करा, और उसी बीच जब चांदनी चौक से मुझे यानी अमन रिजवी को टिकट हुआ, और मेरा नाम कोई ऐसा नाम तो था नहीं कि गली मोहल्ले से कोई औरत उठकर आई और चंद्रशेखर भैया ने, एएसपी पार्टी ने टिकट दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल नाम मैंने कमाया, और अपने हौसले से कमाया, अपने जज्बे से कमाया, अपनी बेबाकी से कमाया, अपने उस जज्बे से कमाया जिस बात पे आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए डरते हैं। मैं उस मुद्दे पे बात कर रही थी। तो जब टिकट हुआ तो बहुत सारे लोग निकल कर आए, बहुत सारे चपड़गंजू निकल कर आए, जिनके बड़े पेट में दर्द हुआ, गुर्दे छिलने शुरू हो गए। वही लोग जो मेरी कल तक वीडियो लगाया करते थे और कहते थे देखो ये हमारी बहन है, फौरन ना मालूम कैसे वो कांग्रेस की कोख से पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अमन रिजवी को यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए था, यहाँ से तो हम अपने खलीफा को लड़वाएंगे। मैं किसी का वोट काटने यहाँ पर नहीं आई थी, मैं यहाँ पर अपना वोट लेने आई थी, क्योंकि चांदनी चौक में 35 से 40% मुसलमान है और 35% दलित वोट है। अगर यहाँ पर सही मायने में हमारी कौम और दलित हमारा साथ दे और साथ देते तो ये सीट हम बहुत आराम से निकाल सकते थे। लेकिन ना मालूम कि लोगों के दिमागों में कौन सा वाला खन्नास भरा हुआ है। उन लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट में जाने के लिए या तो कांग्रेस होनी चाहिए या बीजेपी होनी चाहिए, अब झाड़ू भी होनी चाहिए, यानी केजरीवाल भी होने चाहिए। यानी ना तो वहां तो दलित जाएगा, ना वहां पर मुसलमान जाएगा, और अमन रिजवी तो बिल्कुल नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन अभी भी कोई मामला अगर आएगा तो अमन रिजवी से शिकायत करेंगे, बहन तुमने उस वाले मामले पे बात नहीं करी, बहन तुम वहां पर नहीं गई, बहन मोदी जी ने ऐसे बोल दिया, तुमने कोई बात नहीं करी। यानी कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो उम्मीदें कौम हमसे लगाएगी। जैसे मानो कौम ने हमें ठेके पे साइन कर रखा, और जब हम कौम से कहेंगे कि हम आपकी लड़ाई जो सड़क पर लगातार 10 साल से लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई को संसद में लड़ना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम आपको साथ नहीं देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? आप एक मुसलमान कैंडिडेट पर यकीन कैसे नहीं बना सकते? आप एक दलित पार्टी पर, एएसपी पार्टी पर यकीन क्यों नहीं बना सकते? जाहिर सी बात है, हर छोटी चीज पहले छोटी होती है फिर वो बड़ी बनती है। कांग्रेस भी ऐसे छोटी रही होगी, बीजेपी भी ऐसे छोटी रही होगी, केजरीवाल की पार्टी भी ऐसे छोटी रही होगी। इसी तरह हमारी एएसपी पार्टी भी अभी छोटी है, माना गरीब पार्टी है, और गरीब पार्टी के गरीब कैंडिडेट हैं हम। हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं था कि हम लोगों को बांटते, लोगों के साथ फ्री में कहते हैं आओ भाई पैसे ले लेके हमारे साथ भीड़ बढ़ाओ, आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो, हमारे साथ खाने खाओ, हम बिरयानी की देगी खोल देते आपके लिए। हमारे पास नहीं था इतना पैसा, हमारे पास जज्बा था, हमारे पास वक्त था, हमारे पास वो अल्फाज थे, वो गोल्डन अल्फाज थे जिनसे हम आपको समझा रहे थे कि देखिए कि आने वाले दौर में क्या हो सकता है। इन आवाजों को मजबूत करिए, इस पार्टी को मजबूत करिए, ताकि सड़क की लड़ाई जो है हम आपके लिए संसद तक लड़ें।
कल फरहान भाई ने हमारा लाइव लिया। फरहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फरहान भाई का दिली शुक्रिया अदा करती हूँ कि फरहान भाई आपने रात के उस पहर, हालांकि आपकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, उसके बावजूद फरहान भाई ने मेरे पे यकीन बनाते हुए ऐमन रिजवी और सीमा रिजवी का लाइव लिया। और लाइव में जाहिर सी बात है जो लोग दूसरी कम्युनिटी के हैं या दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, भर भर के गालियां दे रहे थे, भर भर के, मतलब वही कौम मेरी जो मेरी वीडियो को स्टेटस पे लगा कर अपने व्यूज बढ़ाती थी और शाबाशी देती थी, वही कौम ना मालूम कहां से एकदम से आई, उसका दिमाग खराब हुआ और उसने मुझे गालियां लिखनी शुरू कर दी। कुछ लोग तो कहते फरहान भाई आपको क्या हुआ, आपने लाइव किया, कुछ बेवकूफ तो इतने बेवकूफ थे। अच्छा, बीजेपी ने इनको गड्डी पकड़ाई है। मतलब गड्डी पकड़ने वाले तुम हो, किस पार्टी की तुम गड्डियां पकड़ रहे हो, किन लोगों की तुम दलालियां कर, सब पता है हमें। लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ मैंने, मेरी टीम ने, दिल्ली की टीम ने, हमारी पार्टी ने, एएसपी पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ चांदनी चौक में मेहनत करी। हार और जीत ऊपर वाले को पता है, हार और जीत ईवीएम को भी पता है। लेकिन आज क्योंकि इलेक्शन बंद हो चुका है, आज कैंपेनिंग बंद हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, आप तमाम लोगों का, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे गाली दी, उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ऐमन रिजवी को दुआएं दी, उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया, मेरी बहनों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे घर में बिठाकर चाय पिलाई, उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जो बुजुर्गों ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि ऐमन रिजवी तुम हमारी आवाज हो और हम तुम्हें संसद में देखना चाहते हैं, तो मेरी गलती ये है कि मैं आपकी आवाज हूँ, मेरी गलती है कि मैं लगातार बेबाकी से आपकी आवाज उठाती हूँ, लगातार आपके लिए काम करती हूँ। मेरी गलती है कि मैं आवाज उठा सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरी कम्युनिटी ये हक नहीं देती कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो कभी अपने ऊपर हाथ रख के और अपनी माँ के सर पर हाथ रख के और अपनी बहन के सर पर हाथ रख के सोचना कि आज जो ऐमन रिजवी को आप गालियां दे रहे हैं और मेरी कम्युनिटी मुझे गालियां दे रही है, अपनी माँ के सर पर हाथ रख के और अपनी बहन के सर पर हाथ रख के सोचना कि आप कितने बड़े वाले मुसलमान हैं, आप कितने बड़े वाले इंसान हैं, या आप कितने बड़े वाले दलाल हैं। सोचेगा कि आपने क्या करा और क्या खोया। लेकिन मेरा फिर भी वादा है कि मेरी जब तक आखिरी सांस है, मैं इस कौम के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए जैसे 10 साल से खड़ी थी, इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी में और आने वाले दौर में इसी तरह आपके साथ खड़ी रहूंगी, इसी तरह तमाम लोगों की मदद करूंगी। 24/7 मैं जैसे पहले आपके लिए अवेलेबल थी, ऐमन रिजवी इसी तरह आपके लिए अवेलेबल रहेगी, इसी तरह सरकार से सवाल करेगी अगर वो जुल्म करती है कि ना दलितों पे जुल्म बर्दाश्त करा जाएगा, ना आदिवासियों पे जुल्म बर्दाश्त करा जाएगा, ना महिलाओं पे जुल्म बर्दाश्त करा जाएगा, ना बुजुर्गों पे जुल्म बर्दाश्त करा जाएगा, न नौजवानों पे, न पत्रकारों पे, हिंदुस्तान के किसी भी जिंदा इंसान पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जहाँ पर जुल्म होगा हम इंशाअल्लाह ताला, मैं, मेरी टीम और मेरी पार्टी एएसपी पार्टी, चंद्रशेखर भैया इसी तरह आवाज भी उठाएंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कल वोट पढ़ने हैं, परसों वोट पढ़ने हैं, 25 तारीख में वोट पढ़ने हैं। अभी भी जो भी जिंदा जमीर मुसलमान हो, जिनका जमीर जिंदा हो, जो जानते हैं कि हाँ हमने क्या करा, उन लोगों से गुजारिश है कि आने वाली 25 तारीख में हमारा जो निशान है वो केतली निशान है, बैलेट नंबर 18 है, कि हमें वोट देकर कम से कम इतना तो वोट हमें दीजिए कि हाँ हम कहें कि हाँ हमने इलेक्शन लड़ा था और अपनी कम्युनिटी में जाकर इलेक्शन लड़ा था और हमारी कम्युनिटी ने हमें कम से कम इज्जत दी थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।